हम जुलझला को पूछते नहीं हैं, हम कोई हिंदू हैं कि हम गाय माता की पूजा करें। मस्जिद कश्मीरिया पहुंचते हैं जिधर अज़ान अली अकबर सुन के जंजीर जनी शुरू होती है। कि इस हवेली की तारीख लगभग 200 बरस पुरानी है। हमारी बचपन से हो रही है, बचपन से हम आए हैं यहाँ पे। मैं छोटी सी थी जो तो हम ये छत पे जो है ना, ये मेरे वालिद मुझे लेके आते थे। उनका कॉन्सेप्ट है कि जुलझला के ऊपर सवार है, सवार से बातें करती है। अकबर में मर जावांगी वतनाते वीर आजा। और में अज़ादारी, पुरसादारी, मातमदारी की इब्तदा कज़लिबाश फैमिली से है। और कुछ लोग वो हमारे में से नहीं है, शरबत में जुलझला का मुंह बनवाएंगे। कुछ दूर हुसैन मुहम्मद दे घोड़े नल बजलाया। मुझे कसम से खौफ कोई नहीं है। बहुत तनकीद की जाती है कि आगा साहब मरियम की बहुत तारीफ कर, ये बीबी पाकदा बनाई है, तो मैं अपने इन्हें रिसीव किया। मैंने वज़ारत उज़्मा की दुआ भी मांगी उन्होंने, सब दुआएं अकबर दे जख्मी सीने ते इंज चादर लैला पाई। अकबर दे जख्मी सीने ते इंज चादर लैला पाई। जिवें ओहद दे जख्मी बाबे नू, जिवें ओहद दे जख्मी बाबे नू ज़हरा ने मरहम लाया। मेराज दी पाके अबा पाई नाने दा इमामा पाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से आरटीएस स्पेशल देख रहे हैं। आरटीएस स्पेशल में टीम आरटीएस का सफर जारी है और इस सफर में आप हमारे हम सफर हैं। जैसे पहले आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मेरी आप सबसे इंतहाई मौदबाना गुजारिश होगी कि इस सफर में भी टीम आरटीएस के साथ रहिएगा। टीम आरटीएस का पड़ाव आज जिस मंजिल पे है, ये अंदरून मोची गेट यानी अंदरून लाहौर की एक तारीखी और सकाफत से भरपूर हवेली है जो आज भी पूरी शानो सतवत के साथ खड़ी है। ये बड़ी कदीमी हवेली है, 200 साल से ऊपर का सा, 2 सदियों से ऊपर चला गया। हमारी बचपन से हो रही है, बचपन से हम आए हैं यहाँ पे। मैं छोटी सी थी जो तो हम ये छत पे जो है ना, ये मेरे वालिद मुझे लेके आते थे। आए गाजी जूंदे अमर गैया अज बहना तेरिया। ये वो हवेली है जो मुगलिया दौर में तामीर की गई, तभी इसकी दीवारों से मुगलिया तर्ज तामीर छलकता है और इसको निसार हवेली कहा जाता है। हमारी जितनी भी हवेली हैं, हमारी अगर हवेली निसार हवेली है, मुबारक हवेली है, हमारी इलाका अलीजाबाद की हवेली है, तमाम में हौज होते थे। हौज इसलिए होते थे कि यहाँ पे वजू के लिए रखे जाते थे पहले हौज। सारा जहां हुसैन की मुट्ठी में बंद है। आपके बहुत सारे सवालात होंगे, इसको निसार हवेली क्यों कहा जाता है, इस हवेली की इब्तदा कहां से है, तामीर किसने की, और फिर आज इस निसार हवेली में क्या कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस हवेली की तारीख लगभग 200 बरस पुरानी है। करबला गामे शाह की तारीख भी लगभग 200 साल पुरानी है। सैयद गुलाम अली शाह साहब अपने सर के ऊपर ताजिया रख के करबला गामे शाह से यही अंदरून मोची गेट इसी जगह पर पहुंचते थे। वहां से फिर हमारे बुजुर्गों को ये रूट पसंद आया कि क्योंकि वहां से वो सर पे अपना लकड़ी का ताजिया हुसैन हुसैन की आवाज सदा वो इधर आते थे मेरे बुजुर्गों को, और वो रूट सैयद गुलाम अली शाह ने मुतय्यन कर दिया। हाँ जी, तो उसमें जगह उन्होंने खरीदी वाली सारी करबला गामे खाली, वो 40 कनाल 45 कनाल जगह है माशाल्लाह। हाँ जी, 45 कनाल जगह है। मैं तो बिछड़ के तू रुल जाना हम डेली आते हैं, मजलिस सुनते हैं। रात को 10:30 बजे से लेकर 11-12 बजे तक दुलजना की ज़ियारत निकलती है। मैं आपसे अपील करूंगा कि यहाँ पे आएँ और अपनी अपनी ज़ियारतें, मन्नतें मांगे ताकि दिल को सुकून मिले, आपको सुकून मिले। मुगलिया दौर में ये हवेली 3 भाइयों ने मिलकर बनाई थी, मीर बहादुर अली,
मीर बहार अली और मीर नादिर अली, और मुगलों से ये हवेली कजलेबाश फैमिली ने लीज पर हासिल की थी। कि हमारे बुजुर्ग नवाब नवाज अली खान क़िज़लबाश, ये हैं नवाब अली रज़ा खान क़िज़लबाश के 3 बेटे हैं, नवाब नवाज अली खान क़िज़लबाश, नवाब नासिर अली खान क़िज़लबाश और नवाब निसार अली क़िज़लबाश। नवाब निसार अली की नस्ल में से हम हैं। और इसकी दीवार के बिल्कुल साथ मुबारक हवेली की दीवार है। मुबारक हवेली और निसार हवेली इब्तदा में एक ही जगह थी, यानी इसमें तखसीस नहीं थी, मुबारक हवेली कोई अलग जगह नहीं थी। या रेजिडेंस है, जो केयर टेकर यहाँ पे होगा सिर्फ, लेकिन यहाँ पे कोई जश्न वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं। ये सिर्फ वक्त की गई जो अली, ये सिर्फ आज़ादारी इमाम हुसैन साहब के लिए की गई हवेली है। निसार हवेली से नवी और 10वीं मुहर्रमुल हराम का शहर का सबसे बड़ा जुलूस बरामद होता है, यानी मरकजी जुलूस इसी जगह से बरामद होता है। ये बहुत किस्मत वालों को मिलता है कि जैसे शब अशूर में मिले और रोज़े अशूर में मिले। शब अशूर को यहाँ पर जुलजना तैयार किया जाता है। निसार हवेली आपको मालूम है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, यहाँ पे जुलजना तैयार होता है। कुछ दूर हुसैन मोहम्मद दे, कुछ दूर हुसैन मोहम्मद दे, घोड़े नल बजलाया। ये वो हवेली है जहां से मरकजी जुलूस बरामद होता है। मुबारक हवेली, चहल बीबिया, कश्मीरी बाजार, नवाब चौक, भाटी चौक से होता हुआ अल्टीमेटली करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो जाता है। और ये बोची मोहल्ला शिया, वाजिद अली शाह के इमाम बारगाह, मेहदी शाह के इमाम बारगाह होते हुए जब ये पुरानी कतवाली जाता है, पुरानी कतवाली से ये रंगमल जाता है, रंगमल जाके ये पानी वाले तला जाता है, पानी वाले तला से तहसील बाजार छोटा मुफ्ती बाकर से होता हुआ भाटी गेट पे, भाटी गेट से ये हमारा करबला गामे शाह। मेरा जिद पाके अबा पाई, नाने दाई मामा पाया। फजर के वक्त में अजान अली अकबर भी होती है। ये सारा मंजर लाहौर अंदरून शहर, मोची गेट, फिर इससे मुल्हिका तमाम तर बाजारों में देखा जाता है। शब अशूर थी तो बीबी सैयदा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह ने और बीबियों ने कहा कि आज हुसैन हमारी फरमाइश है कि आज जो अजान अली अकबर जो है फजर की अजान ये अली अकबर देंगे। ओहो रस्ते ओहो बूहे ओहो मिटियां अकबर। अज़ादारों की बड़ी तादाद होती है, पाकिस्तान भर से आने वालों की तादाद होती है। और अगर ये कहा जाए कि इस हवेली में शायद ही मुल्क पाकिस्तान का कोई ऐसा अज़ादार हो, कोई ऐसा नौहा खान हो, मरसिया खान हो जो यहाँ ना आया हो। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सालों से बहुत अच्छी आज़ादारी हो रही है, बहुत अच्छी आज़ादारी हो रही है। और मेरी ख्वाहिश है कि परवरदिगार करे कि इस निसार हवेली से पुरअमन तरीके से सुलझा बरामद हो और करबला गामे शाह में विद्या हो। फ़लसफ़ा शहादत जिसको डिफाइन इमाम अली मकाम ने कर दिया, और जाहिर है उनकी शहादत का तज़किरा करने के लिए, ज़िक्र अहले बैत करने के लिए इस वक्त अज़ादारों की बहुत बड़ी तादाद मेरे पर्सपेक्टिव में, मेरे पस मंज़र में आप देख रहे हैं। और शबीए जुलजना भी यहाँ बरामद हुई है, और शबीए जुलजना के गिर्द भी जो है वो पुरसादारों की, अज़ादारों की एक बहुत बड़ी तादाद है। वेख ले बैन बिरा सांझे, बैन दे दर्द मुका जा, अकबर में है मर जावांगी, वतना ते वीर आजा। 9वीं मुहर्रम की रात को इधर 11 बजे शबीए जुलजना निकलती है और अपने मुकर्ररा रास्ते से होती हुई मस्जिद कश्मीरिया पहुंचती है, जिधर अज़ान अली अकबर होती है। इधर अज़ान अली अकबर सुन के जंजीर जनी शुरू होती है। करबला आज भी बर्पा हो जमाने में, मगर कोई पैदा तो करे जज्बाए ईमान हुसैन। इस जज्बाए ईमान हुसैनी को उजागर करने के लिए, जगाने के लिए, जिंदा रखने के लिए तादाद लोगों की मौजूद है। जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे और बाकी कंपोनेंट्स भी आपको दिखाएंगे। मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि टीम आरटीएस के इस सफर में आप हमारे साथ रहिएगा। अज ज़ैनब पहरेदारे, मेरे मुक गए आए गाजी,
मर गईया अज भैना तेरिया। जैसे मैंने बताया कि लाहौर में अज़ादारी, पुरसादारी, मातमदारी की इब्तदा कज़लेबाश फैमिली से है। खुशकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त आगा शाह हुसैन कज़लेबाश साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि ज़रा निसार हवेली में खड़े होकर जो सुकून हम महसूस कर रहे हैं, ज़रा इसकी तारीख पे जो लगभग 200 साल पुरानी है, इस पे अगर आप खुद रोशनी डालेंगे तो हमारी इस डॉक्यूमेंटरी को चार चांद लग जाएंगे। ये बड़ी कदीमी हवेली है, 200 साल से ऊपर का, 2 सदियों से ऊपर चला गया। शब अशूर को यहाँ पर जुलजना तैयार किया जाता है। हम जुलजना को पूछते नहीं हैं, हम कोई हिंदू हैं कि हम गाय माता की पूजा करें। हम एहतराम इसलिए करते हैं कि हुसैन के नाना का जुलजना हो, फातिमा ने अपने झोले में डाल के दाना खिलाया उसे, उसकी क्या अजमत होगी। उसी मुर्तजिस को पर सवार होकर मौला हुसैन जाते हैं, और मौला हुसैन जब जाते हैं तो इस जुलजना ने कहा कि ए मेरे आका, अब वक्त आखिरी आ गया है, आप अपना आखिरी सजदा करें, आपके हिस्से के तीर मैं अपने हिस्से के खाऊंगा। अल्लाह। तो इसलिए इस निस्बत के लिहाज से हम इसकी बहुत कदर करते हैं। बाकी बहुत अच्छा यहाँ पे सिस्टम है, बहुत अच्छी इंतज़ामिया है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे सिस्टम है। नेज़े ते टुकड़े जाए तेरे कातिला ने लहराए, चुक चुक के बाबा तेरिया आए गाजी जूंदे मर गईया अज भैना तेरिया। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना लोगों का, यहाँ पे शब अशूर, योम अशूर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किसी तरीके से हम जुलजना को हाथ लगा लें बस। और शहीद करबला का जिसे बिना गवार है, वो बद अमल वो बद नसब उसी पे बेशुमार है। अगर जी मोहब्बत अहले बैत में आपकी जज्बातियत हम देखते रहते हैं, और जाहिर है ये जज्बो मस्ती की कैफियत है, ज़रा उस तरफ मैं लेके जाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये हवेली जो 2 मंजिला है, जी। इसकी बालाई मंजिल भी है, माशाल्लाह। ये 200 साल से ऐसी प्रिजर्व्ड है, ये इसकी रेनोवेशन हुई है। चाहते तो हम इसे माल बना देते, लेकिन आप सारी आर्चें वगैरह देखें, ये वही है, ये 200 साल पुरानी, 200 साल पुरानी मोहलिया तर्ज़े तामीर है। वही चीज़ है, बिल्कुल। हाँ जी, आपने देखा होगा, बिल्कुल हमने छेड़ा नहीं से। अगर हम भी चाहते तो इसे पूरा महल बना देते। ये सारे कुछ आप देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, ये सारा 200 साल पुराना है। जो लकड़ी का काम, सब लकड़ी का 200 साल पुराना है। रोना भी दत्त है जो कहते हैं, सुने गौर से वो, रोना भी दत्त है जो कहते हैं, सुने गौर से वो। नवी मुहर्रमुल हराम से यहाँ पे जो शबीह जुलजना बरामद होती है, जरा मुझे बताइए उसकी तैयारी का सिलसिला, और उस रोज खास तौर पे इन 2 अयाम में, क्योंकि मरकजी जुलूस अज़ा यहीं से बरामद होता है और करबला का हमेशा जाके इख्तिताम पजीर होता है। मैं चाहता हूँ कि उसकी इब्तिदा से जरा बताइए तैयारियाँ क्या होती हैं, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज शामिल होती हैं। इस जुलजना के लिए ना पूरा साल हम इसमें मेहनत करते हैं, इसका खाने का ख्याल, इसका मेडिकल, इसकी वॉक, इस हद तक के मतलब इसे हर रोज चेक किया जाता है इसको कि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पूरा साल इसको खुराक, इसकी मेहनत की जाती है शब अशूर के लिए, योम अशूर के लिए। अरे दुश्मन दिला तू मर जरा कब्र में जा, पता चलेगा क्या हुसैन है। और कुछ लोग वो हमारे में से नहीं है। क्या है मुझे बताएं कि हम लोग शरबत में जुलजना का मुंह बनवाएंगे, उसके बाद उसे जूठा पिएंगे। ये लोग हमारे में से नहीं है कि मतलब इमाम अपना 13 जब है, शबान का महीना है, खुशियों में हम जुलजना के मुंह बनवा के, नहीं, गलत। मेरा हुसैन है पता चलेगा क्या हुसैन है। मैंने डिमांड की है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पंखे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पंखे लगाएं। गर्मी है, जुलजना, हालांकि इस वक्त अभी इतना रश नहीं है, लेकिन अब से इसके बावजूद पसीना आ रहा है, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह में वादा किया उन्होंने, एक चीज़ का तो वादा किया उन्होंने, मतलब उन्होंने कहा कि आगा साहब आप करें अपनी आज़ादारी। आपको मालूम है हमारी सीएम साहिबा के, उसका पता क्या बात है, वो मुझे कहती हैं आगा साहब आपको मैं किसी जगह पे भी तनहा नहीं छोड़ूंगा, आप तनहा नहीं हैं।
मुझे कसम से खौफ कोई नहीं है। बहुत तनकीद की जाती है कि आगा साहब मरीम की बहुत तारीफ करते हैं, मरीम की बहुत तारीफ करते हैं, क्यों ना करें। मौला अली साहब फरमाते हैं जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो आपको अच्छा कर, आपने तो मरियम बीबी को किसी भी चीफ मिनिस्टर से ज्यादा बेहतरीन चीफ मिनिस्टर करार दे दिया। ऐसा ही है बेटा, बिल्कुल ऐसा ही। और आपको मालूम है ये, और मेरे ऊपर उस वक्त भी तनकीद हुई, मेरे उस वक्त भी, लेकिन मीठी मीठी तनकीद, मजाक वाली नहीं, वो सीरियस ही थी, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको देखें कि अभी मैंने अपने यार मैं तो इस बहस में जाए बगैर चाहता हूँ कि आगा बोला साहब आप ने- जिंदगी दे, आपको जिंदगी दे, आपको शांति दे, आपको मेरा के अबा पाई नाने दाई मामा पाया। मेरा के अबा पाई नाने दाई मामा पाया। आप खैमे लगाएं, खैमे लगाएं, खैमों में छबीलें लगेंगी, शरबत होगा, पानी होगा, गुलाब की अरग से धुला जाएगा, ठीक है। मुझे कहती है आगा साहब, आपको मालूम है मेरे भाई का नाम हसन नवाज है, मेरे भाई का नाम हुसैन नवाज है। ये मेरे साथ जब गई हैं बीबी पाक दामन, तो उस दिन ऐसा हुआ कि जिस दिन ये मेरे पास बीबी पाक दामन आई हैं, तो मैं और मौसा नकवी साहब, हामिद मीर वगैरह हम गए थे करबला, वापस आए हैं। तो उसी दिन ये बीबी पाक दामन आई हैं, तो मैं अपने इन्हें रिसीव किया मैंने। तो इन्होंने जाके जाली पे जो दुआएं मांगी हैं, जाली पे दुआएं मांगी है, वो ये दुआएं मांगी है कि परवरदिगार एक चांस दे। अल्लाह ताला ने ये चांस दिया है, चांस दिया है। अब वो बहुत कुर्बानियाँ देने को तैयार हैं। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, परवरदिगार इनको ज़िंदगी दे, जो हमारे साथ, क्योंकि हम वजारत उज़्मा की दुआ भी मांगी उन्होंने, सब दुआएं हैं। वज़ारत उज़्मा भी मांग रही यकीनी थी। तौर पर दुआएं मांगी होंगी, दुआओं में सब कुछ ही आ जाती है। आपके कान पड़ी होगी जिसमें मरियम बीबी कह रही हो कि एक चांस मिले, वजारत उज़्मा भी मिल जाए। देखिए मैं आपको एक बात बोलूं, मैं भी सियासी गुफ्तगू चाहता नहीं, बस क्या करूं, आदत से मजबूर हो गया। इसलिए मैं आपने मजबूर कर दिया मुझे। सलामत रखे मौला आपको जिंदगी दे। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो करबला में वाक़या हुआ, वाक़या करबला हुआ, जब ये वाक़या करबला हुआ तो बीबियों को असीर किया गया। ये काफिला जो है ये करबला से कुफा, कुफा से शाम। यजीद की फोर्स को था कि मतलब इनको आपने पानी नहीं पिलाना, इनके करीब पानी ला के पानी फेंक देना है और इनको पानी नहीं पिलाना। इंज पुत्र जवान दी मोड़े अते मैयत शबीर नचाई। इंज पुत्र जवान दी मोड़े अते मैयत शबीर नचाई। शबीर नु जीवे मोड़े अते शबीर नु जीवे मोड़े अते बचपन विच नाने चाया। मेरा जिदी पाके अबा पाई नाने दाई मामा पाया। लेकिन जिस शख्स ने भी हिम्मत करके कैदियों के लिए पानी दिया ना, तो बीबी के लफ्ज ये थे, खुदा की कसम ये लफ्ज थे, फरमाती है ऐ शख्स आज तूने हमारे ऊपर एहसान किया है, कल इसका बदला रोज़े बशर में मैं उतार दूंगी। हम एहसान फरामोश नहीं है। जो भी इस टाइम पे हमारे ऊपर एहसान करता है, हमारी जान, मेरे बच्चे कुर्बान उनके। आए गाजी जूंदे अमर गैया अज बैरा तेरिया। आए गाजी जूंदे अमर गैया अज बैरा साढ़े बुर के खाक ते आए ने नहीं सिर्फ बाबा तेरिया। ए गाजी जूंदे अमर गैया अज बैना हमारे पूरे अली तशी के हमारी जाने कुर्बान है। जो भी इस टाइम पे हमारे ऊपर एहसान करे, हमें पता क्या बात है, हमारी जान से ज्यादा, हमारी शारक से भी करीब हमारी अज़ादारी। हमें कोई बंदा ना इस अज़ादारी से, ये हमारी जो इज्जत है ना, इज्जत, ये हमने काले कपड़े पहने हुए हैं,
ये हमारी आज़ादारी, इस चीज़ में सब कुछ छुपा हुआ है, सब कुछ है। हमने एक पहचान करवाई है कि ये हमारा यूनिफॉर्म है। हम लोग हुसैन के कुर्बान, हम हुसैन के ऊपर से कुर्बान होने के लिए आ गए हैं। अगर तुम्हारा भी यूनिफॉर्म है तो तुम भी बाहर आ जाओ। साडा मक्की तलवीर त्यारे अगे शाम वाला बाजारे परदे विच शाम दी औरतां ने रसियां विच इज़्ज़तां तेरियां हाय गाज़ी जूंदे अमर गईयां अज बहना तेरियां हाय गाज़ी जूंदे अमर गईयां अज बहना तेरियां। अच्छा, मैं आपको बताऊं, दहशतगर्दी से हम घबराते नहीं हैं रहन भाई, हम बिल्कुल घबराते नहीं हैं। इसलिए घबराते नहीं हैं, जिस हस्ती के हम मानने वाले हैं, अली अलैहिस्सलाम के। अली अलैहिस्सलाम पर पहली दुनिया में, कायनात में सबसे पहली दहशतगर्दी अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में नमाज की हालत में थे, तो दहशतगर्दी, पहली दहशतगर्दी हुई, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने उन्हें कत्ल किया, ज़रब चलाई उन पे। तो इसलिए हम दहशतगर्दी से घबराते नहीं हैं। हमारे तो छोटे छोटे बच्चे भी टारगेट किलिंग पे, दहशतगर्दी में, माँ छोटे छोटे बच्चों को लेकर मस्जिद में जा रही हैं, कभी खौफज़दा नहीं हुई। हमें तो माँ ने सिखाई, हुसैन करना सिखाया है बचपन में। हुसैन करना ना बोला, अपना माँ ने हमारी, अल्लाह ताला करे कि वो जिन माँओं ने हमें ये हुसैन कराना सिखाया है, और हमें पंजतन पाक का, मेरे परवरदिगार का इंट्रोडक्शन करना शुरू किया है कि ये हुसैन के नाना हैं, ये फातिमा के बाबा हैं। ये जो हमें सिखाया है, उस माँ को भी सलाम है, उस गोद को भी सलाम है। हाँ, बेशक बेशक। साडा मक्की तलवीर त्यारे अगे शाम वाला बाजारे परदे विच शाम दी औरतां ने रसियां विच इज़्ज़तां तेरियां हाय गाज़ी जूंदे अमर गईयां अज बहना तेरियां हाय गाज़ी जूंदे अमर गईयां अज बहना तेरियां। अज़ान अली अकबर होती है जी, और अज़ान अली अकबर का जो मंजर होता है, ज़ाहिर है हम तो एक साल से उसको दिखा भी रहे हैं, टीवी पे नशर भी कर रहा है। उसकी क्या फजीलत है और जुलूस किस जगह पे रुकता है अज़ान अली अकबर के लिए, अज़ान उस बारे में भी बताइए। अज़ान अली अकबर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? शहादत अली अकबर है, ये शबीह पैगंबर है। जब मौला हुसैन ने ज़ियारत करनी होती थी ना अपने नाना की, तो अपने बेटे अकबर को देखा करते थे। तो शब अशूर थी, तो बीबी सैयदा, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह ने और बीबियों ने कहा कि आज हुसैन, हमारी फरमाइश है कि आज जो अज़ान अली अकबर जो है, फजर की अज़ान, ये अली अकबर देंगे। ये वहाँ से सिलसिला चला, तो ये पूरे लाहौर में जहाँ जहाँ जुलूस होता है, जहाँ जहाँ अज़ान अली अकबर होती है, ये सुन्नत बीबी सैयदा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है, उनका हुक्म था कि आज शहज़ादा अली अकबर अज़ान देंगे। तो उस निस्बत से हम लोगों के यहाँ अज़ान अली अकबर है। बिल्कुल सही। लास्टली एंड वेरी क्विकली, ज़ाहिर है जब आप बात करते हैं बड़े फ्लो में करते हैं, बड़े जज्बात में करते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये संभाल के रखें, क्योंकि अगले 2 रोज़ भी 3 रोज़ बड़े ही मसरूफ़ होने वाले हैं। इन 2-3 रोज़ के लिए क्या तैयारी कर रखी है इन पर्टिकुलर, और दुनिया भर से, पाकिस्तान भर से जो अज़ादार आ रहे हैं, ज़ायरीन आ रहे हैं, उनको क्या पैगाम है आपका? सबसे बड़ी बात मैं बात बोलूँ कि खालिक कायनात, हम तख्लीक हैं अपने परवरदिगार की, जिम्मेदारी है उसकी हमारी हिफाजत, प्रोटेक्शन जो है उसने देनी है। जब तक जिंदगी हमारी 40 साल तो मुझे हो गया इधर आते हुए, तो अभी माशाल्लाह मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे भी साथ, पूरे बच्चे लेकर आते, और इतना प्यारा अच्छा माहौल है कि इधर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आगा साहब सलामत रहिए, खुश रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए
सिर्फ 2 बातें करूंगा। जी जी। आपने कह दिया हम हुसैनी होने का दावा तो करते हैं, लेकिन सेल्फ इवेल्युएशन चाहिए, क्या किरदार हुसैनी है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात भी कर रहे हैं आगा साहब, कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है, और जिस चश्मे से नफरत का प्रचार मिले उस चश्मे में जहर मिलाया जा सकता है, या यूं कह लीजिए कि हो जाए अगर 56 टुकड़े यकजा तो कैसा भी हो दुश्मन ढाया जा सकता है। आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। निसार हवेली से ये खुसूसी डॉक्यूमेंट्री आरटीएस स्पेशल में आपने देखी। इसी पैगाम के साथ मुझे रेहान तारिक को मेरी पूरी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आवेख अलम बरदारे अज ज़ैनब पहरेदार